नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, द्वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का जो पेपर है वो आ चुका है। तो दोस्तों, ये पेपर अशोक जी ने भेजा है हमें और ये सांचौर के ज़िले से भेजा है इन्होंने। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर है वो मैं आपको बता देता हूँ विद सॉल्यूशन, सभी पर्सन हम देखने वाले हैं। तो आपके ज़िलों में भी जिनके पेपर नहीं हुआ है उनका ये पेपर हो सकता है, संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है वो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपके पास भी जो पेपर है कोई, तो आप हमें हमारी जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पे सेंड कर सकते हैं, जैसा कि और भी छात्र कर रहे हैं, जिससे कि सभी छात्रों तक वीडियो को पेपर को पहुँचाया जा सके। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सीकर जिले का कौन सा स्थान है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होता है मेरा ऑप्शन नंबर डी, खंडेला। अगला देखिए यहाँ पे, विजयदान देता का जन्म स्थान राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों, विजयदान देता है वो हमारे जो रिलेटेड है वो जोधपुर जिले से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही करना होगा यहाँ पे। जिनका पेपर हो चुका है वो भी आंसर देख सकते हैं भाई। एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय जो उष्ण अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों, जो ऊँटों का अनुसंधान केंद्र है वो हमारे राजस्थान में ही है। ठीक है। आगे देखिए, तेरहतारी नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो दोस्तों तेरहतारी जो नृत्य है वो रामदेव जी से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करना है। तेरहतारी नृत्य दोस्तों कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि 13 प्रकार के मंजीरे अलग अलग जगह बांधे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो दोस्तों, ये कहा गया था हमारा रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसने कहा था भाई? आपने पढ़ा होगा, जो अबुल फजल है। कौन? अबुल फजल। ठीक है, उन्होंने इसका नाम दिया था, उन्होंने कहा था कि ये तो बख्तरबंद दुर्ग है। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो दोस्तों, लठमार होली यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक तो है श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर और केला देवी। तो दोस्तों, आपको इस पर कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था मुझे। लठमार होली है दोस्तों यहाँ पे भरतपुर के आसपास भी खेली जाती है। केला देवी करौली का इलाका जो हो गया उस पर का आसपास में। सालासर तो चूरू में आ गया आपका, लेकिन आपको कमेंट करना है भाई। जयपुर के चाकसू में किस का जो मेला है वो बढ़ता है? तो चाकसू में अगर हम बात करें तो शीतला माता का मेला बढ़ता है, शीतलाष्टमी जो आती है हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए यहाँ पे, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? सांची का संबंध किस देवी से है? तो दोस्तों, इनका संबंध है वो दुर्गा देवी से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना, सॉरी बी टिक करना है। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है वो ढोल नृत्य हो जाएगा। एक वीडियो मैंने पहले बताया था जिस पे काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि हम जालोर के हैं, और ढोल नृत्य तो हमारे जालोर में होता है। आगे देखिए यहाँ पे है, हल्दीघाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध है वो अकबर, आपको यहाँ पे लिखना था अकबर। ठीक है, अकबर और जो आपका था प्रताप जी। ठीक है, अकबर और हम याद नहीं आ रहा, उनके साथ थे प्रताप, मतलब जो महाराणा प्रताप थे उनसे रिलेटेड ही था कोई, उनके साथ में होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, धरती दोरारी गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसके रचयिता कन्हैयालाल सेठी हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है, होली या फिर कोई भी विवाह का जो अवसर होता है। ठीक है, ये नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा शेखावटी का नृत्य है। पाली जिले का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है? तो पाली में दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर है, रणकपुर। ठीक है, रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो यहीं पे है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, एरियन रिडक्शन ने भारत की मोनालिसा किसको कहा है? तो दोस्तों, भारत की मोनालिसा किसको कहा था? जो बनी ठनी की चित्रशैली थी उसको कहा था। जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जीण माता का मंदिर तो सीकर, रेवासा सीकर, देखिए यहाँ पे लिखा भी है छात्र ने, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए अगला है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी जो थे उनका जन्म है वो ऊड़ कश्मीर जो जगह थी, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। इसकी एक ट्रिक भी है कि रामदेव जी उड़कर कश्मीर आ गए, इस प्रकार से कुछ बनाया गया था। बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र है उसको जांगाल प्रदेश कहा जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे देखिए, भीनमाल का प्राचीन नाम है वो यहाँ पे कौन सा था? तो भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो श्रीमाल बताया गया है यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए, मीराबाई किस भगवान की भक्ति करती थी? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वो कृष्ण जी की भक्ति किया करती थी भाई। आगे देखिए, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत की दो पंक्तियाँ आपको लिखनी है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। गणगौर के अवसर पर देखिए, गुड़ला वाला जो गीत है वो भी गाया जाता है, गुड़ला घूमेगा भाई घूमेगा, इस प्रकार से। जैसलमेर के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम है वो आपको बताने पड़ेंगे।
जैसलमेर का किला आप बता सकते हैं। बाकी और वहाँ पे जो भी झीलें हैं उनका नाम बता सकते हैं एक जो है। यहाँ पे देखिए राजस्थान की महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं वो बताना पड़ेगा। राजस्थान में बोलने जाने वाली प्रमुख बोलियों का नाम आप बता सकते हैं। खड़ी बोली हो गई, ढूंढाड़ी बोली हो गई, ब्रजभाषा हो गई हमारी, ठीक है। साथ ही साथ आप जो भी आपको लगे जैसे जिसको माने शेखावटी बोली हो गई, ठीक है, मारवाड़ी हो गई, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। जयपुर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो दार्शनिक स्थल है उनके नाम बताना है तो जयपुर में देखिए यहाँ पे इसके द्वारा लिखा गया है भाई। देखिए मोती डूंगरी का नाम लिखा गया है, हवा महल का नाम लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा आमेर महल हो गया, जंतर मंतर हो गया, ठीक है, बिड़ला मंदिर हो गया। इसके अलावा दोस्तों सिटी पैलेस हो गया और सरगासूली हो गया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर आपने देखे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाइयों। क्योंकि मैं तो प्रॉपर जयपुर का हूँ तो यहाँ पे मेरे को तो पता है। यहाँ पे देखिए बूंदी शैली की दो विशेषताएं आपको बतानी पड़ेगी। कन्हैयालाल शेट्टी के दो प्रमुख काव्य आपको लिखने पड़ेंगे। राजस्थान के उन दुर्गों का नाम लिखे जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों गाजर चीकू आम, कौन सा? गाजर, चीकू और आम। दोस्तों ये एक ट्रिक है जिसमें कि सारे आ जाते हैं, जैसे कि ये गागरोन का हो जाएगा, जैसलमेर का हो जाएगा मेरा, ठीक है, रणथंभौर का हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, कुंभलगढ़ का हो जाएगा, आमेर का हो जाएगा, ठीक है। और मैं से यहाँ ये आमेर का हो गया। इस प्रकार से 8 7 दुर्ग हैं जो कि आपको याद करने थे। यहाँ पे देखिए अगला है, यहाँ पे आपको मिलान करना है लोक कला और संबंधित सामग्री से। अब देखिए यहाँ पे मिलाया गया है वो सही मिलाया गया होगा मेरे हिसाब से तो। अब देखिए जो है पाने, तो पाने बिल्कुल कागज़ को बोला जाता है। फड़ है दोस्तों कपड़े के ऊपर की जाती है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो जो फड़ है जैसे कि लोक देवता जी हमारे हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर बनाई गई है। पाबू जी हो गई और भी कोई थे हमारे, ठीक, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इन चीज़ों पे। मांडना, मांडना क्या होता है दोस्तों? अपन जो रंग बिरंगे करते हैं, कावड़ लकड़ी की बनी हुई होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शिव जी है उनके लिए कावड़ लेके जाते हैं, तो ये सभी उनसे रिलेटेड है। मतलब कुल मिला के ये जो पेपर है आपका, तो आपने बहुत सारी चीज़ें तो आपने देखी होगी सुनी होगी, उसी से रिलेटेड आपको लिखना ही था। यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़ के किले पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियों का वर्णन करना है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। विगत और वेली में अंतर बताना है। कृष्ण भक्त मीरा के जीवन के बारे में प्रकाश पर पहलू डालना है कि इनको किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने भक्ति करी थी, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले जागलोर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है। और इसके देखिए हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो ये बता देना आपको। दुर्गों के बारे में राजस्थान की मंदिर शैली, राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वगैरह। तो यहाँ पे ये पूरा पेपर आपका हो जाता है कक्षा 10वीं के लिए, जो कि जालोर जिलों से आया था। तो जिन जिलों में नहीं हुआ है वो देख लेना। इसके अलावा भी मेरे पास कोई पेपर होगा तो मैं इसका वीडियो जल्दी बनाऊँगा। इसके अलावा संस्कृत की भी काफ़ी डिमांड हो रही है, संस्कृत के पेपर की, सूचना प्रौद्योगिकी पेपर की, ठीक है। और इसके अलावा अलवर ज़िले में एसएसटी पेपर बाकी है हमारा, ठीक है। बाकी चूरू का तो पेपर 2 कैंसिल हो ही गया, आपको पता ही होगा, ठीक है। 20 तारीख वाला कैंसिल हो गया, एक तो और एक और हुआ है शायद, कौन सा, सामाजिक विज्ञान का जो आज था वो हो गया। बाकी दोस्तों और पेपर मैं आपको जल्दी दे दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।